सब अजूबे राजस्थान में जाते। अब राणा सांगा थे, बड़े वीर थे, 80 घाव थे, फिर भी युद्ध करते थे और 80 साल की उम्र में करते थे। और कुछ भी तो घाव ही खाते रहते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक ही घाव के बलबूते पे अपनी नाव को संसार सागर से तेरा ले जाते हैं। उनमें हमारा एक कवि बलवंत बल्लू, अब नाम बलवंत है और ऊपर से बल्लू। और इस बलवंत बल्लू की जो महारत है मैं आपको कह कर के मैं दिखाना चाहता, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। मैं बलवंत बल्लू का आह्वान करता हूं कि वे आएँ और इस वातावरण को अपने रंग में रंगे। आप तालियां बजा करके बलवंत बल्लू, इसका नाम होना चाहिए था बलवंत बदलू। वाह, माइक चेक कर रहे हैं। आप सबको प्रणाम करता हूँ। इंदौर स्थापना दिवस के पावन अवसर पर चाय आ रही है। घूंट मार लेगा तो करंट में रहेगा। पीछे से पीता। अरे पीछे से पीता है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाय वाले को मैं कुछ नहीं कहूँगा, चाय वाले को कुछ नहीं कहना चाहिए। पता नहीं कब प्रधानमंत्री। दिल्ली से निपटा ले, नीचे नीचे वो लठ लेके खड़ा हुआ है, उसको ऊपर बुला लूंगा। कब से फोकट में ही खड़ा ही है, ये कुछ कर तो रहा नहीं। अरे कुछ कर्तव्य दिखा इन चाय वालों को, ताकि मेरी मूंगफली दिख सके। सब कुछ अच्छा हो गया, चलो हो गया। अब ये रह गया तो रन दो इसको, अभी रन दो इसको। स्वच्छ भारत अभियान बाद में कर लेना। इंदौर में 3 बजे बाद में झाड़ू कचरा निकलता है रात को, ये 12 बजे ही शुरू हो गया। सब अच्छा हो गया कुल मिलाकर के। कवि सम्मेलन बहुत अद्भुत मजबूत हो गया और भाई साहब आगे हैं तब और अच्छा हो ही जाएगा। अच्छा विराज जाओ, हम माफी चाहते हैं, जल्दी शुरू हो गए। आप टाइम से पधारे, आपका अभिनंदन। यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लोग आए जिनके नाम की रसोई चल रही है, अभी आज भंडारे भंडारे से खा के आकर के भंडारे भी आने वाले बैठे हैं यार। बहुत अच्छा हो रहा है। ये कविता जी की सरस्वती वंदना से शुरू हुआ। किसको ढूंढ रहे हो भाई साहब? नहीं आई। लड़की 16 साल की इधर फंसी है ना, तुम उधर देख रहे हो। यहाँ से शुरू हुआ कवि सम्मेलन। माँ सरस्वती की वंदना कविता जी ने अपने तरीके से की। अगर मेरे जैसा हास्य का विद्यार्थी होता इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। अपन तो सीधा सीधा कहते हे माँ शारदे मुझको सच्चा प्यार दे, हे माँ शारदे मुझको सच्चा प्यार दे, जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सभी को तार दे और देश के सारे भ्रष्ट नेताओं को सीधा जमीन में गाड़ दे। इसके बाद में आया ये बाबा रामदेव का काला धन। कितना दुर्भाग्य होगा इसकी लुगाई का। वाह, तो रामदेव का सौभाग्य वो काला ही धन ढूंढता।
वो मोदी जी के चक्कर में ढूंढ रहा था। मोदी जी का चक्कर तो ऐसा आएगा कि वो अभी हाल उसको टक्कर दे रहा है। 7 वचन खुद नहीं मान रहा है और 3 तलाक के पीछे पड़ा हुआ बहुत बढ़िया। बढ़िया बात है। आप दार्लो के सत्संग जी तो वापिस गठबंधन करवा सकते हो। नहीं, मेरे को कोई गठबंधन नहीं करवाना, मैं तो अपने बंधन में बहुत अच्छा हूँ। बहुत परेशान था, निपट लिया। फिर आई वो समीक्षा सिंह जी, तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? इसने कहा न जाने फिर कहाँ मिलेंगे, अगले कवि सम्मेलन में। जैसे ही क्या तुम्हारी महफिल से जा रहे थे, तीनों दादाजी बहुत दाद दे रहे थे। इस पूरे कवि सम्मेलन का खूब मजा इन तीनों ने लिया। ये तीनों गांधी जी के वो 3 हैं। ये सब कुछ कर भी रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये एक्सपायर डेट में भी एक्सपर्ट का आनंद ले रहे हैं। एक्सपायरी है जो एक्सपायरी के बाद भी काम बता रही है। वीर रस की भी बात की, CA NRC की बात की, मैंने भी पहली बार इन्हें सुना है। इसके बाद में आए वो मिड डे मील वाले 4th क्लास श्रेणी कर्मचारी। वाह। छोरा छोरी खा रहे हैं तो तुमको क्या तकलीफ है यार? छोरा छोरी नहीं खाएंगे तो ये नेता लोग खा जाएंगे। उन बच्चों को खाने दो। और मार साहब तुम दिन भर यही काम करो, कोई पढ़ाने वढ़ाने की जरूरत नहीं। ज़्यादा पढ़ा पढ़ू तो कौन से न्याल होने। फिर वापिस आई लड़की 16 साल की, बुढ़ापे में अपन को बेवकूफ़ बना रही है और तुम सब भी ताली बजा रहे। दादाजी हो गए, ये दादी हो गई, अपन को कह रही है 16 साल की। अगर तेरे अंदर लड़की 16 साल की तो मेरे अंदर लड़का 18 साल का। जोड़ने वाली आधार कार्ड से लिंक करा लूंगा। अगर लिंक कराएगा तो लिंक में जो छोटा तार होता है वो फुट कर जाता है। के फुट कर दिया। बहुत अच्छा पढ़ा। गीत गजल पढ़ रही थी कविता जी की शेर। मेरे उधर वो शेर ड्राइवर लोग लिख देते हैं। एक ड्राइवर ने लिख दिया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तुम उतर के चली गई ना, हम गियर बदलते रह गए। अच्छा, मैं कोई बनावटी बात नहीं करूंगा, टाइमिंग का मामला है। कम टाइम में मेरे को ज्यादा रन बनाना। कोई बनावटी बात नहीं करता, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा लिखता हूँ। हाँ, कवि सम्मेलन 1.5 टाइम पे आ गया। हम लंगड़े लूले लोग किसी की परवाह नहीं करते। जितना पैसा मेरे को ये सत्संग जी आज देंगे उतना तो मैं ट्रेन के 10 डिब्बों में घूमूं तो कमा जाऊं। अच्छा, मैं शादी से पहले कुंवारा हुआ करता था। सही है। हाँ, मेरी शादी नहीं हुई। मेरी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे को ढंग का आदमी मिल जाएगा तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। दुर्भाग्य से उसकी शादी मेरे साथ हो गई।
सुहागरात के ठीक दूसरे दिन वो सीधी मंदिर में गई, जाकर भगवान से कहने लगी है भगवान ये, भगवान ने भी कहा 1.25 रुपये में इससे अच्छा नहीं आ सकता। अच्छा मैं जहाँ ऋषभदेव में रहता हूँ, जहाँ रहता हूँ ऋषभदेव के अंदर मेरी मोहल्ले की सारी महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती, कहती है तेरा पति तो लंगड़ा है लंगड़ा, तेरा पति तो लंगड़ा है लंगड़ा। पर मेरी पत्नी महान, वो कहती है चुप, कहाँ का लंगड़ा, वो तो मेरे प्यार में लहरा के चलता। वो 2 महिलाएं हैंडपंप पे लड़ रही थी, एक बोली तेरे को अंधा आदमी मिलेगा अंधा, दूसरी बोली तेरे को गूंगा आदमी मिलेगा गूंगा। मैं उधर से निकल रहा था, मैंने कहा मैं रुकूं के जाऊं, अपना काम वही हो जाए। ये आनंद विकलांगों का तब पढ़ता हूं कि सब कुछ बताऊंगा कायदे में, सब कुछ बताऊंगा कायदे में। लंगड़े होते कितने फायदे में हैं, तो कल से मेरे जैसे हो जाओ। मैं लॉरी में बैठूंगा, तुम खींचना, शाम को जो मिलेंगे बांट खाएंगे 50-50। सब कुछ बताऊंगा कायदे में। लंगड़े होते कितने फायदे में। अरे लंगड़ा आदमी भूख से नहीं मरता, क्योंकि वो भीख मांगने से नहीं डरता। और मैं उस स्थान का रहने वाला हूँ जहाँ जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव। मैं जब कक्षा 5वीं में पढ़ा करता था, स्कूल जाता था, तो बीच में धर्मशाला पड़ती थी। मैं जो ही उधर से निकलता, आप जैसा कोई न कोई यात्री मेरे को बुलाता, 10 की नोट पकड़ाता, 4 रुपया मैं खाता, 4 रुपया दोस्तों को खिलाता, 2 रुपया ले जाके पिताजी को टिकाता। अपन तो 5वीं से ही कमाऊ है। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची एक जाति जीवन में खाना खा रहे थे, दाल पूड़ी बूंदी वगैरह सब परोसा। अचानक बच्ची के दोने में से दाल डूल गई। दोना हमारे उधर राजस्थान में वो दाल सब्जी रखने वाले पात्र को कहते हैं, उसके दोने में से दाल डूल गई। मैंने बच्ची को डांटते हुए क्या देखती नहीं है, दोने में से दाल डोल दी। बच्ची उसी मस्ती में बोली मम्मी मम्मी मैं क्या करती, दोना पापा जैसा था। बढ़िया बढ़िया। तो मेरे एक बच्चे को कांच के ग्लास में दूध दिया, दूध उसने पी लिया, टी टेबल के ऊपर कांच का ग्लास रखा। अचानक वो कांच का गिलास फूट गया। तो मेरी पत्नी ने बच्चे को डांटते हुए कहा देखता नहीं है, हर बार कुछ न कुछ तोड़ फोड़ किया करता है, अब की बार कुछ तोड़ा फोड़ा तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। बच्चा उसी मस्ती में बोला मम्मी मम्मी पहले ये बताओ पापा ने क्या फोड़ा था। फिर भी हम आनंद में रहते हैं। तब पढ़ता हूँ कि लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले। कविता जी सुनना, लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले तो महिला यही कहेगी इसमें इसकी नहीं भूल है। लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। उल्टा हाथ में हाथ रख के पूरी सड़क पार करवाती है। उस समय हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उल्टा हाथ में हाथ रख के पूरी सड़क पार करवाती है। उस वक्त हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित। सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 75% छूट है। ट्रेन में जाओ तो बिल्कुल फ्री, साथ में एक अटेंडेंट और फ्री। ये सत्तन जी मेरे को दूर दूर कवि सम्मेलन में ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। आदि यात्रा मेरे कोटे से ही करते हैं। अच्छा, ये विकलांग भी कई तरीके से, एक आंख से अंधा विकलांग, एक पैर से लंगड़ा विकलांग, एक कान से बहरा विकलांग। एक विकलांग होता है वो हकला करके बोलने वाला, वो बड़ी मस्ती देता है। एक क्रिकेट की टीम में कैप्टन फंस गया, मैच रेफरी का तेरे को हेड चाहिए हेड मांगना, टेल चाहिए टेल मांगना, मैं सिक्का उछाल रहा हूँ और उसने जो ही सिक्का उछाला तो वो बोला हाँ यही।
आदमी अकला के बोले, और वो 30-40 मिनट लोगों को गर्म करके और रखे और बोले ठोक, तो ऊपर वाला बोले कितनी, वो बोले रहने दे ठंडा हो गया। आके बोले जिया जी, अरे मैंने कहा तू खाली जी बोल दे, इतने में मैं समझ जाऊंगा। मेरे से बोला आपके रेल मंत्री से अच्छे संबंध है, मेरी सिफारिश कर दो। मैंने कहा किस बात की? वो बोला मैंने रेलवे में फार्म भरा अनाउंसर का। मैंने कहा बोल दिल्ली से चलकर कोटा होती हुई मेवाड़ एक्सप्रेस 20 मिनट देरी से पहुंचेगी। वो बोला दिल्ली से चलकर कोटा होती हुई मेवाड़ एक्सप्रेस 20 मिनट देरी से पहुंच गई है। वाले 10,000 गीता छपवा दी, 10,000 पहले से पड़ी हुई, वो बिक नहीं रही। उसने अखबार में विज्ञापन निकलवा दिया, कोई भी बेरोजगार नौजवान युवक कमीशन के आधार पर गीता बेच के व्यापार प्राप्त करे। तब 300-400 लोगों की लाइन लगी, उसमें एक 70वें नंबर पर हकला फटा हुआ। वो भी बोला मैं भी गीता बेचूंगा। मैनेजर ने कहा इनसे नहीं बिक रही, तू क्या बेचेगा? वो बोला नहीं, पूरी गारंटी के साथ। मैनेजर ने कहा इसको 50 गीता दे दो, ये सब लोग 20 दिन में बेचेंगे, ये बेचारा 40 दिन के अंदर बेच देगा। तो उसको 50 गीता दे दी जाती, वो फटाफट शहर के अंदर जाता। शाम को 3 बजे इंटरव्यू खत्म हो नहीं हो फिर आ जाता है, बोले 50 और दो। मैनेजर ने कहा चल तेरी नौकरी पक्की, तेरा वेतन दुगुना, पर पहले ये बता तेने इतनी जल्दी बेची कैसे? वो बोला कुछ नहीं, घर गया, घंटी दबाई, दरवाजा खुला। मैंने कहा ये गीता है, खरीद रहे के पढ़ के सुनो। नीचे बजा रहे हो पढ़ के सुना। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25। और भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ 1 रुपया 2 रुपया, भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ 1 रुपया 2 रुपया। मैं एक बस में ऐसे ही कर रहा था, एक आदमी ने मेरे हाथ में 5 का सिक्का रखा। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा यार भाई साहब आप पहले तो 20 देते थे। वो बोला यार मैं कुंवारा था 30 देता था, फिर शादी हो गई 10 दिए, फिर मेरे एक बच्चा हो गया तो 5 दे रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरे पैसे से ही घर चला रही है। वो एक विमान के अंदर यांत्रिक खराब है। एयर होस्टेस ने कहा सभी यात्री लोग अपने अपने पैराशूट संभाले, इमरजेंसी गेट की तरफ जाए, अपने मन में 10 गिने और कूद जाए। तो वहां भी एक ऐसा फंसा हुआ, बोला मैडम एक बार फिर से समझा। एयर होस्टेस ने कहा तू 10 तक मत गिनना, तू 3 में ही कूद जा, आनी तो तेरी भाई नहीं चलट जाएगी। ये आनंद है विकलांगों का। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25। और भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ 1 रुपया 2 रुपया, भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ 1 रुपया 2 रुपया करके पूरी बस का चक्कर लगाता है। जितना टिकट नहीं देता उससे 4 गुना ज्यादा कमाता है। बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे घर जाकर। मेरा कार्यक्रम छोड़कर जाने वाले, मैं तेरा कार्यक्रम भी होने नहीं दूंगा। जैसे मेरी 2 लाइन सुन के जाना कि तुम्हारे जाने से मेरी श्रोताओं पर पकड़ ढीली नहीं होगी, और जिस काम के लिए जा रहे हो मेरा दावा 1 ईंट भी गीली नहीं होगी। भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ 1 रुपया 2 रुपया, भाई साहब मैं लंगड़ा हूँ 1 रुपया 2 रुपया करके पूरी बस का चक्कर लगाता है। जितना टिकट नहीं देता उससे 4 गुना ज्यादा कमाता है। उसमें उसके बाप का क्या जाता है? इसलिए लंगड़ा होने पर समझे में तेरा अपमान, और
और एक पंक्ति पर अगर मैंने खुद पर व्यंग करके देश की विसंगति पर कोई टिप्पणी कर दी हो, विकृति को आकृति में बदलने का काम किया, तो जितने भी लोग बैठे हैं उन सब के हाथ तालियों में तब्दील होते देखना चाहता हूँ। एक पंक्ति पढ़ता हूँ और ये पंक्ति मुझे इसलिए पढ़नी पड़ती है, जब पुलवामा के अंदर 40 देश के सेना के जवान जब शहीद हो जाते हैं तब इस एक पंक्ति को पढ़ना पड़ता है। अगर मैंने खुद पर व्यंग करके बात सच्ची अच्छी कह दी हो तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ कि इसलिए लंगड़े होने पर समझे न तेरा अपमान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान, क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया। क्योंकि लंगड़ा हो गया हिंदुस्तान। कविता खत्म हुई, ताली बजाओ। एक कविता विशेष पढ़ देता हूँ और कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी कि गत नवरात्रि में मेरे शरीर में गांधी जी आए। गांधी जी मेरे शरीर में आए तो वो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, आनंद लेना मजे लेना। इस कविता में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। दादाजी इस समय किसका आ रहा है? पायलट का फोन आया है। दादाजी किसको है? पायलट का फोन आया है, पायलट बुला रहा है। बोल दो दादी अम्मा मान जाओ। दादी नहीं है। बुढ़ापे में भी परेशान। अच्छा दादी नहीं इसलिए ये यहाँ। अच्छा, गांधी जी मेरे शरीर में आए, क्या कहते हैं, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि मैंने लिखने में ही नहीं लगाया। राजस्थानी भाषा रंग रंगीली, मेवाड़ में अलग, ढूंढाड़ में अलग, मारवाड़ में अलग। मेरी पत्नी रतलाम की, मालवा की। एक दिन मेरे घर पर मेहमान आए, मैंने उसको कहा चाय बना के ला, उसने चाय बनाने में देरी कर दी। जब मेहमानों के सामने चाय रखी तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उसको गुस्से में ही कह दिया तू तो गेली है। वो बेचारी मेहमानों के सामने कुछ नहीं बोली, पर सब मेहमान चले गए। मेरे से कहने लगी आपने मेरे को गेली क्यों कहा, ये गेली का क्या मतलब होता है? मैंने कहा देख गेली का मतलब होता है तू बहुत अच्छी है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत सुशील है। तो पलट के वो बोली फिर तो थे भी तो गेला हो। राजस्थान का आदमी झारखंड में चला गया। हमारे इधर खटोला खाट को कहते हैं, उधर खटोला पत्नी को कहते हैं। वो कमरा किराया लेकर के रहने लगा। मकान मालिक ने पूछा तेरे पास खटोला है क्या? वो बोला है, अगली बार जाऊंगा तो ले आऊंगा। 3-4 महीना वो रहने के बाद में दिवाली की छुट्टियों में फिर राजस्थान के अंदर आता है। दिवाली का त्योहार वगैरह मना करके सामान वामान लेकर के वापस झारखंड जाता है। जाते ही फिर मकान मालिक क्या बोला, तू खटोला नहीं लाया क्या? वो बोला अब की बार थोड़ा सामान ज्यादा था, अगली बार जाऊंगा तो ले आऊंगा। करके वो 3-4 महीना और रहता है। बेचारा जमीन के ऊपर नीचे सोता है। उस मकान मालिक की पत्नी को दया आ जाती है, 1 चारपाई उसके घर में फालतू पड़ी रहती है, वो उसको दे देती है। 3-4 महीने बाद वो होली की छुट्टियों में फिर राजस्थान आता है। होली मेले का आनंद लेकर के, त्योहार की मस्ती लेकर के फिर झारखंड जाता है। जाते ही फिर मकान मालिक क्या बोला, तू खटोला नहीं लाया क्या? वो बोला मेरे को खटोला लाने की क्या जरूरत, मेरा काम तो आपके खटोले से ही चल रहा। 4 महीने से कैसा ही हो रहा। ये भाषा की मस्ती है, भाषा का आनंद है कि राजस्थानी भाषा में गांधी जी मेरे शरीर में आए। वो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, मजे लेना आनंद लेना। ये कविता मैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पढ़ रहा था। रात को 2 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ। साहिब सिंह जी वर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने 2 बजे मेरी पीठ थपथपाई और कहा शाबाश बल्लू, समझ में कुछ नहीं आया पर मजा आ गया। तो गांधी जी मेरे शरीर में आए, क्या कहते हैं, आनंद लेना। क्या ये पेड़ा हाथ पेड़ा, गांधी रमो गांधी रमो गांधी रमो गांधी रमो। देशरे में आजाद करायो, वरना रोटी जेल में रहूं। सत्याग्रह भी करना क्यों, अन्नो इनाम लो, नाथुरा में मारना क्यों, तो क्यों करना क्यों है। गांधी रमो ये पेड़ा हट पेड़ा हुट पेड़ा।
साल बाद क्यों आए और इस बलवंत बल्लू के दिल में क्यों समाए? तब बापू के देशरी दशा देखने आयो, देशरी दशा देखने आयो। नरेंद्र मोदी हटे चढ़ो बुखर नहीं उतारे, विदेशी ने नहीं भगावे, 370 नहीं हटावे, राम को मंदिर नहीं बढ़ावे, झटपट बनाई दीजिए नहीं थी इंद्राणी वजू बुलाई लूंगा गांधीडम ये पेड़ा हट पेड़ा हुट पेड़ा बात उनसे पता लगा तो सोनिया गांधी भी आई, वही के बापू मेरे लिए तो बापू के छे सोनियाड़ी तू हूँ हम नहीं ले दे, सोनियाड़ी तू हूँ ले दे, घर में थे खूब लड़ा जो मिनका वजू थे झगड़ा जो भांडा वारो आके कड़े एको घरी पड़ी जाजू है। गांधीडम हरिये पेड़ा हट पेड़ा हुट पेड़ा वही के बापू मेरे लिए तब बापू के 4 दाड़ा तन राज मल्यो तो मायाडी तू लेत रहेगी, 4 दाड़ा तन राज मल्यो तो मायाडी तू लेत रहेगी। 1 नंबर री थू दड़ी है, 1 नंबर री थू गदड़ी थाने आए कने बुलायो आए थकी बात गांधीडम आई पेड़ा हट पेड़ा हुट पेड़ा मैं जिसको भी कुछ पूछना पूछ लेना, फूल मिलूंगा राहुल को लाऊंगा ये मेरे साधु भाई है, एक ही दुकान से 2 ठगाए हुए आदमी साधु होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैनेजर कौन है और वेटर कौन है ये बता के पता नहीं लगता है कि मारवाड़ी सेठ कौन था। एक कविता विशेष पढ़ देता हूँ, मेरी पुत्री जन्म पर लिखी गई कविता की भूमिका में 8 पंक्ति पढ़ता हूँ। 8वीं पंक्ति तय करेगी कि मुझे इस कविता को पूरी करना या न करना। कि जैसी करनी आपने लिखी क्या? जैसी करनी वैसी भरनी कहावत चरितार्थ हो गई। लड़कों की लाइन लग गई और लड़कियां खो गई। हमने अधर्म के मार्ग को अपनाया, खुद अपने गर्भ में पल रहे शिशु का सोनोग्राफी करवाया। अरे लड़का था तो जन्म दिया, लड़की थी तो मरवा दिया। तो जो जैसे कर्म करेगा बेटा फल भुगतना पड़ेगा। और बेटे की लालच में बेटी को मरवाया, अब तेरे बेटे को कुंवारा ही मरना पड़ेगा। अब तेरे बेटे को कुंवारा ही मरना पड़ेगा। ये तो तुम लोगों के लक्षण खराब है। मैं ढंग की बात कर रहा हूँ, आप लोग ताली नहीं बजा रहे। अच्छी बात कर, अच्छी ताली आना, अच्छी खुशी बनती। वो एक इंदौर का आदमी आया, मेरे से कहने लगा यार बल्लू भैया ऐसा कोई काम बताओ जिसमें काम दूसरे करे और पैसा अपन को मिले। मैंने कहा शौचालय खोल ले। एक और आइटम आया, मेरे से कहने लगा यार बल्लू भैया ऐसी कोई स्कीम बताओ जिसमें लोग मरने के बाद भी याद करें। मैंने कहा कर्जा लेके मर जा। सत्संग जी हमारे गुरु, हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शक इस कवि सम्मेलन के लिए लगातार मेरे से संपर्क में रहे।
क्योंकि ये जानते हैं अगर किसी को संपर्क टूटने का गम पूछना है तो ईश्वरों से पूछो। संपर्क टूटने का गम किसी को पूछना है तो जाकर के ईश्वरों से पूछो। और मैं तो कक्षा 5वीं में ही ईश्वरों में हूँ, 5वीं पढ़ता तब से ईश्वरों में हूँ। मैडम रोज कहती थी लड़के ईश्वरों में बैठे, लड़कियां ईश्वरों में पढ़ता हूं फिर से पंक्तियां कि इस कदर से सबके सब मौन। देखो अच्छी बात पर ताली नहीं बजाई, मेरे को सब तरह का दंत मंजन बेचने आता है। और अच्छी बात पर ताली नहीं बजाओ, बजाओ तुम्हारी मर्जी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ऊपर वाले ने बिगाड़ के भेजा। माँ मनी मन गुनगुना रही थी, ननद बेमन होठ और दूध गरमा रही थी, दादाजी खाट पर बैठे बैठे हुक्का गुनगुना रहे थे, पहले से ज्यादा गुनगुना रहे थे। सारा का सारा माहौल घर में तना तना था क्योंकि बहू ने बेटी को जना था, क्योंकि बहू ने बेटी को जना था। और मैं बच्चों बच्चे निकल कर आ रहा था, मैंने मेरी पत्नी को कहा, वो पड़ोस में मीना रहती, वो मेरे सपने में आ रही थी। पत्नी बोली अकेली आ रही होगी। अरे मैंने कहा तेरे को कैसे मालूम? वो बोली उसका आदमी तो मेरे सपने में आ रहा था। ये का मामला बड़ा विचित्र। वो 2 कभी मर के नरक में गए। एक ने पूछा तू कैसे मरा, दूसरा बोला तू बता पहले तू कैसे मरा, वो बोला नहीं पहले तू बता कैसे मरा। वो बोला यार कुछ नहीं, मैं तो अचंभे से मर गया। दूसरा वाला बोला मैं ठंड से मर गया। उड़ने का तू अचंभे से कैसे मरा? बोला कुछ नहीं, रात को 2 बजे कवि सम्मेलन से आया, घंटी दबाई, पत्नी ने किवाड़ खोला तो एक जोड़ी जूते नजर आ गए। मैं फटाफट ऊपर चढ़ा, किचन में देखा, बेडरूम में देखा, बालकोनी में देखा, ठेठ ऊपर जाके छत पे देखा। जब कहीं नहीं मिला तो गया कहाँ, ये सोच सोच के ये अचंभे से मर गया। दूसरा वाला बोला तू बेवकूफ आदमी है, तेने पूरा घर छान मारा, क्या फ्रीज खोल के देखा? तू फ्रीज खोल के देखा तू अचंभे से मरता। करता हूँ फिर से पंक्तियां कि अब तो दाइन को भी बेटी की सूरत खल गई। दाइन हमारे उधर वो नाई की पत्नी को कहते हैं, आपके इधर भी उसी को कहते क्या? हाँ पूछ लेना चाहिए, हो सकता है कहीं मासी को कहते हो। अब तो दाइन को अपनी बेटी की सूरत चल गई, सोने की मुर्गी हाथ से निकल गई, उठाई का कपड़ा भी धोबिन भी बेमन से धो रही है क्योंकि केवल उसे मजदूरी ही मिल रही है और कम वक्त पड़ोसी ने आपस में फुसफुसाती है। हे लक्ष्मी फिर भी बहू को कुलच्छनी बताती है, पति पत्नी से रूठा रूठा है, ऐसा मैंने सुना है क्योंकि बहू ने बेटी को जना है, क्योंकि बहू ने बेटी को जना। हालांकि मैं जानता हूँ जो व्यक्ति जिस धंधे का होता है पट्टा वो वैसा ही काम करता है। एक कपड़े का व्यापारी दिन भर कपड़ा फाड़े, वही काम रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास करे, नींद में ही बड़बड़ा रहा, 1 मीटर 2 मीटर सर। पत्नी ने एक खींच के दी, बेवकूफ ये तेरी दुकान नहीं मेरी साड़ी है। अच्छा एक ट्रैफिक साइड में लगा, चल साइड में लगा, चल साइड में लगा, रसीद बढ़वा। और वही काम रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास करे, नींद में ही बोल रहा है चल साइड में लगा, चल साइड में लगा। पत्नी ने खींच के एक दी, बेवकूफ तू ही तो नो एंट्री में घुस रिया। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। अब यही काम रात को 2 बजे नींद में करे, नींद में ही बोल रहा है हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। पत्नी ने खींच के लाद दी, बेवकूफ माइक की चेक करेगा कि प्रोग्राम भी शुरू करेगा। जिन 6 पंक्तियों के लिए कविता लिखी, मंच का भी पंक्तियों पर आशीर्वाद चाहता हूँ कि न जाने
न जाने कैसी जमाने की सोच होगी, बेटी आज भी क्यों सिर का बोझ होगी। बेटे के लिए मनौती मनाते हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे घर के अंदर बेटा आ जाएगा तो ओंकारेश्वर के दर्शन करवाऊंगा, मेरे घर के अंदर बेटा आ जाएगा तो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव के दर्शन करवाऊंगा, मेरे घर के अंदर बेटा आ जाएगा चार भुजा नाथ के दर्शन करवाऊंगा, मेरे घर में बेटा आ जाएगा समय शिखर पार्श्वनाथ के दर्शन करवाऊंगा। मेरे गुरुदेव भारत गौरव राज संत मुनि पुलक सागर जी क्या करते हैं, अगर भ्रूण हत्या रोकनी है तो तीन तरह के लोग सुधरे, एक सुधरे इस देश के नेता, एक सुधरे इस देश की समाज और एक सुधरे इस देश के संत। नेता कैसे सुधरे, नेता ये तय करे पार्षद से लेकर लोकसभा सदस्य तक वे ही व्यक्ति योग्य उम्मीदवार घोषित किए जाए जिसके घर के अंदर बेटी हो। समाज ये तय करे हम हमारी बेटी उसी घर में देंगे जिसके घर के अंदर बेटी हो। और ताली आचार्य भगवान गुरुदेव तक आपकी तालियां पहुंचे। समाज ये तय करे हम हमारी बेटी उसी घर में देंगे जिसके घर के अंदर बेटी हो, और संत ये तय करे हम आहार उसी घर का लेंगे जिसके घर के अंदर बेटी हो। बहुत बहुत आभार आपका कि न जाने कैसी जमाने की सोच होगी, बेटी आज भी क्यों सिर का बोझ होगी। बेटे के लिए मनोती मनाते हो, बेटी की गर्भ में हत्या कराते हो, कन्यादान को महादान बताते हो, और मन करे तब तालियां रोकना मत कि कन्यादान को महादान बताते हो और कन्या पैदा करने से घबराते हो। और एक किसी बड़े आचार्य बड़े शंकराचार्य की कृपा से मेरे द्वारा लिख दी गई इस एक पंक्ति पर मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। मेरी तमाम बदतमीजियों को माफ करना और इस एक पंक्ति पर आशीर्वाद प्रदान करना कि कन्यादान को मादान बताते हो और कन्या पैदा करने से घबराते हो। अरे शायद 21वीं सदी में जाओगे तो प्यार किसी रोबोट से कर पाओगे। में तब्दील हो जाएंगे। मेरा दावा कि शायद 21वीं सदी में जाओगे तो प्यार किसी रोबोट से कर पाओगे, राखी किसी मशीन से बंधवाओगे। अरे माँ की ममता क्या बाजार से खरीद लाओगे। एक बार अच्छा लगा और पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर मुझे आशीर्वाद